अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 45 स्क्वायर रूट। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं ए एंड बी की इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और 45 की जगह लिख लेते हैं 9 क्रॉस 5। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इस स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर लेते हैं तो ये 9 स्क्वायर रूट एंड 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट इक्वल होता है 3 का और साथ में 5 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ए एंड बी जो है इनको मैं लेट कर लेता हूँ। सो लेट ए इज इक्वल टू 5x स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू 5y स्क्वायर। तो इनकी जगह अब ये लगाते हैं तो देखो ए स्क्वायर रूट तो ये 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस बी की जगह 5y स्क्वायर, तो 5y स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 एंड 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट जो है ये 5 के ऊपर भी है और x स्क्वायर के ऊपर भी है, प्लस ये 5 के ऊपर भी है और y स्क्वायर के ऊपर भी है, इज इक्वल टू 3 एंड 5 स्क्वायर रूट। तो देखो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट, ये यहाँ पर रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट साथ में x प्लस यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट यहाँ पर साथ में y इज इक्वल टू और यहाँ पर 3 एंड 5 स्क्वायर रूट। तो देखो यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट, यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट, तो इनको कॉमन लेता हूँ तो 5 स्क्वायर रूट कॉमन लेके यहाँ पर x प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 3 एंड 5 स्क्वायर रूट। तो बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 5 स्क्वायर रूट से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये 5 स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, रह जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल हमारे पास x एंड y, इनको ऐड करके हमारे पास 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन बन सकते हैं कि x प्लस वाई ऐड करके 3 आ जाए। तो मैं लिख लेता हूँ अलग-अलग कि x एंड y हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो x अगर 1 हो तो y 2 होगा, तब हमारे पास ये 3 के इक्वल आ सकता है। जब x हमारे पास 2 हो, y 1 हो, तो भी हमारे पास ये 3 के इक्वल आ सकता है। तो जस्ट ये जो हैं ये हमारे लिए काफ़ी हैं, बाकी भी आ सकते हैं। अब इनको हम लेके आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इनका मैं ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से x1 एंड y1। ठीक है, तो x1 पहले ये कीमत लिख लेते हैं। जब x की कीमत 1 हो तो y की कीमत 2 होगी, x2 y2। तो यहाँ पर जब x2 की कीमत 2 हो तो y की कीमत 1 होगी। अब इनको लेके इनसे हमारे पास a एंड b की कीमत आ जाएगी। अब a एंड b
हम लेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने एक्स एंड वाई की कीमत पुट करनी है, तो हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो ये x1 y1 एंड x2 y2 ये हमारे पास कीमत है। अब यहाँ पर हमने पुट करने होंगे, तो हमारे पास a एंड b की कीमतें आ जाएगी। तो देखो a इज इक्वल टू 5x1 का स्क्वायर और b इज इक्वल टू 5y1 का स्क्वायर। पहले ये वाले पुट कर लेते हैं, तो x1 y1 बना लिया। ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू 5x1 की कीमत है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। b इज इक्वल टू 5y1 की कीमत है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा और b इज इक्वल टू 5 और साथ में 4, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट हमारा ये बन गया। a एंड b ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। a की कीमत 5 है और b की कीमत जो है वो 20 है। ठीक है, अगर अब इनको पुट कर लें, पहले 2 कर लें बाद में 1 पुट कर लें, तो देखो a इज इक्वल टू 5x2 का स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 5y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5। अब ये पुट कर लेते हैं, तो पहले x की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू 5y2 की कीमत है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 एंड b इज इक्वल टू 5। इनका हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं a एंड b। अब यहाँ पर पहले a की कीमत 20 आ गई और b की कीमत 5 आ गई। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स 5, 20 या फिर 20 एंड 5। ठीक है, अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a एंड b की कीमत पुट करके अगर इनसे 45 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब ये दोनों रिजल्ट सेम हैं, यहाँ पर पहले 5 है बाद में 20, यहाँ पर पहले 20 है बाद में 5। रिजल्ट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पर पहले 5 पुट कर लें, यहाँ पर 20 पुट कर लें, या फिर यहाँ पर 20 पुट कर लें, यहाँ पर 5 पुट कर लें, तो इनसे 45 आएगा और ज़रूर आएगा। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारे रिजल्ट्स। अब इसी रिजल्ट को मैं चेक करने जा रहा हूँ। a की जगह 5 लगाएंगे और b की जगह 20, तो a स्क्वायर रूट है, तो ये 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस b स्क्वायर रूट, तो 20 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 45 स्क्वायर रूट। अब देखो 5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट और 20 की जगह लिख लेते हैं 4 क्रॉस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 45 की जगह लिख लेते हैं 9 क्रॉस 5। तो देखो 5 स्क्वायर रूट प्लस इनको स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये 4 स्क्वायर रूट एंड 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू ये 9 स्क्वायर रूट एंड 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, साथ में 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, साथ में 5 स्क्वायर रूट। अब देखो 2 एंड 5 स्क्वायर रूट, यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट से पहले 1 है, तो इनको ऐड करके ये भी 3 एंड 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 3 एंड 5 स्क्वायर रूट। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो हैं 5 एंड 20 या फिर 20 एंड 5 ये 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।